एक गांव में एक चोर रहता था। वह रोज चोरी करता और अपना गुजारा करता। एक दिन उसने सुना कि गांव के मंदिर में भगवान की मूर्ति बहुत ही कीमती है। उसने सोचा, क्यों ना आज मैं मंदिर में चोरी करूं और भगवान की मूर्ति चुरा लूं। रात के अंधेरे में वह मंदिर पहुंचा। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा कि भगवान की मूर्ति सजी हुई है। उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। थक हार कर वह बैठ गया और बोला, हे भगवान, मैं तुम्हें चुराना चाहता हूं, लेकिन तुम हिलते ही नहीं। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तभी अचानक भगवान की मूर्ति से आवाज आई, हे चोर, तू मुझे चुराना चाहता है, लेकिन तूने आज तक मेरी एक बार भी पूजा नहीं की। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूं, तो पहले मेरी पूजा कर। चोर हैरान रह गया। उसने कभी किसी की पूजा नहीं की थी, लेकिन भगवान की बात मानकर उसने फूल चढ़ाए, धूप जलाई और भगवान की आरती की। जैसे ही उसने आरती पूरी की, भगवान की मूर्ति हल्की हो गई और चोर उसे उठाकर ले गया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसके मन में विचार आया, अगर भगवान मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं उन्हें अपने घर कैसे ले जाऊंगा? मेरा घर तो गंदा और अंधेरा है, भगवान वहां कैसे रहेंगे? उसने सोचा और मूर्ति को वापस मंदिर में रख दिया। उसने कहा, हे भगवान, मैं तुम्हें चुरा नहीं सकता। तुम्हें यहीं रहना चाहिए जहां तुम्हारी पूजा होती है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चोर, तूने आज मेरी पूजा की है। तेरे मन में भक्ति का भाव जाग गया है। अब से तू मेरा भक्त है। उस दिन के बाद वह चोर भगवान का भक्त बन गया। उसने चोरी छोड़ दी और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वे तो केवल भक्ति का मूल्य समझते हैं। अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान हर किसी के साथ होते हैं। ठाकुर महाराज का चोर भक्त की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरिओम। ठाकुर महाराज का चोर भक्त। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी भक्ति कथा जो भगवान की असीम कृपा और उनके भक्त के अटूट विश्वास की गाथा है। यह कहानी है ठाकुर महाराज का चोर भक्त। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वे तो केवल भक्ति का मूल्य समझते हैं।